हाँ तो स्टूडेंट, तुम्हारे लोगों की क्लासें एकदम टाइम टू टाइम चल रही हैं। आज हम एक्टिव पैसों की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्लास लेके चलेंगे। और तुम लोगों ने अच्छा खासा मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमने कन्वर्ट करवाया था तुम्हारा एक्टिव टू पैसिव, अच्छी खासी वीडियो देखी गई है। अच्छे तरीके से तुम लोग देखते रहो। जितने हमारे देखने वाले हैं सभी ऑफलाइन स्टूडेंट और जुड़े हुए यूट्यूबर्स, सब लोग देखते रहो भाई। ठीक है, फिर आज चलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और ये जो रहेगा इसी का हम एक्टिव एंड पैसिव आज पढ़ाएंगे भाई। एक्टिव एंड पैसिव, पैसिव वॉइस समझते चलें भाई। अब मेन चीज क्या है इसमें, सबसे पहले रूल्स क्या होते हैं वो समझ लें। जब हमारा कोई भी टेंस अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, स्ट्रक्चर में एक हम समझा रहे हैं उसमें समझ लें भाई। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो मेन चीज है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसी से हम वाक्य को समझेंगे। तो वो क्या रहती है? इज, एम और आर, ये तीन रहती हैं। समझे भाई? जो इज, एम, आर हैं ये हमारी एक्टिव की हैं, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एक्टिव में हमारी ये रहेंगी। अब हम जब पैसिव बनाएंगे इसका, यानी कि पैसिव जो हम बना रहे हैं, तो पैसिव में क्या हो जाएगा भाई समझे? पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस जो बनाते समय हम लोग कुछ नहीं, बस इतना याद रखें, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है यही रहेगी, इज, एम और क्या रहेगा? आर। इतना याद रखें, इज, एम, आर। देखो भाई, और इसमें बीइंग शब्द और जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? बीइंग। बीइंग जोड़ देते हैं। एक एग्जांपल हम लेंगे केवल, जैसे कि एक एग्जांपल लेंगे और उसके बाद हम तुम्हें पूरा क्लियर करके एक एक चीज डिस्क्राइब कर देंगे। जैसे राम इज प्लेइंग। देखो भाई, आई एन जी तुम्हारी कहां लगती है? आई एन जी मेन वर्ब में लगती है जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चलाते हैं। देखो समझो, आई एन जी मेन वर्ब में हम लोग लगाते हैं, मेन वर्ब में लगाते हैं, और वो भी फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में। अब हमने क्या बताया, जब पैसिव बना रहे हैं तो इज, एम, आर रहेगा, लेकिन बीइंग लगेगा, आई एन जी नहीं लगेगा, क्योंकि मेन वर्ब की पैसिव वॉइस में एक चीज समझें, पैसिव वॉइस में हम बता चुके हैं कि मेन वर्ब की हमेशा क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट चीज है सबसे बड़ी, पैसिव वॉइस की थर्ड फॉर्म आना है भाई। अब राम इज प्लेइंग द फुटबॉल, राम इज प्लेइंग द फुटबॉल। द फुटबॉल हमें क्या पैसे बनाना है? तो ऑब्जेक्ट पहले लेके आएंगे, द फुटबॉल। अभी हमने क्या कहा? एक वाक्य एग्जांपल के रूप में हमने ले लिया है, क्योंकि हम अभी रूल्स थोड़े तुम्हें समझा दे रहे हैं। देखो, द फुटबॉल, द फुटबॉल, द फुटबॉल इज बीइंग, देखो द फुटबॉल इज बीइंग, अब क्या है? प्लेड। द फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाई, देखो राम कैपिटल लेटर में बनाए भाई। एक वाक्य हमने देखो कंप्लीट करवा दिया तुम लोगों का, इसको समझ लें और इसके बाद हम आगे चलते हैं भाई। देखो इसमें मेन चीज हमने क्या बताई है? सबसे पहली चीज क्या है? जो इज, एम, आर जो है वो वही रहेगा पैसे बनाते समय, केवल आई एन जी नहीं लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, लेकिन बीइंग शब्द, देखो इज, एम, आर के तुरंत बाद क्या जुड़ेगा? इज, एम, आर के बाद क्या लगाना है? बीइंग। क्या लगाना है? बीइंग। ये समझ लें भाई, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगेगा जब चेंज करेंगे। अब हम पॉजिटिव सेंटेंस से एक तरफ से लेके चलते हैं। ये हमने तुम्हें एकदम पहली चीज, रूल्स हमने पहले वाले वीडियो में सब कंप्लीट कराए थे। अब इसमें हम सीधे सीधे तुम्हें लोगों को सेंटेंस करवाएंगे, और सेंटेंस में अब देख लो भाई सब लोग एकदम कायदे से। रूल हमने स्टार्ट में इसलिए बता दिए तुम लोगों को दोबारा रिवाइज हो जाए।
ठीक है भाई, अच्छे तरीके से तुम लोग वीडियो देखते रहो। ये वीडियो काफ़ी लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है भाई, पढ़ने वाला जहाँ से चाहे वहाँ से पढ़ सकता है। अब देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस में हम एक वाक्य लेते हैं भाई। देखो क्या वाक्य है, देखो भाई, माई ब्रदर इज ईटिंग द फूड। माई ब्रदर इज ईटिंग द फूड, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वाक्य है। देखो इसको कैसे बनाते हैं। हमने क्या कहा है, वाक्य स्टार्ट कैसे करेंगे, वाक्य स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे सब्जेक्ट। चाहो तो देखो रूल लिख लो भाई, ना प्रॉब्लम होगी। देखो ऑब्जेक्ट कायम बदल लें सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट बदल लें सब्जेक्ट में, ये रूल है भाई, रूल। ऑब्जेक्ट कायम बदल लें सब्जेक्ट में, और इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट जब बदल लिया तो हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद लेंगे बीइंग, बीइंग के बाद लेंगे हम क्या, बीइंग के बाद लेंगे हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे, थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे, थर्ड फॉर्म। वाक्य कभी हम साफ कर देते हैं, रूल्स तुम लोग ये लिख लो भाई, ज्यादा जरूरी है, इसी से वाक्य बनाएंगे, इसलिए हम लिखाई दे रहे हैं। थर्ड फॉर्म, पहले नंबर ऑब्जेक्ट को क्या बना लेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो होगा वो चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में, हेल्पिंग वर्ब जो होगी, और इसके बाद बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लेंगे अदर वर्ड, अदर वर्ड, और अदर वर्ड के बाद में हम बाई शब्द लगाएंगे, और बाई शब्द के बाद में हम जो सब्जेक्ट होगा क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का क्या बना लेंगे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ये रहा हमारा रूल। अब हमने एक वाक्य लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, क्या था, माई ब्रदर इज ईटिंग द फूड। देखो भाई समझो, माई ब्रदर इज ईटिंग द फूड। अब इसको हमें क्या करना है, हमने क्या बताया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। देखो जल्दी जल्दी, द फूड एकदम समझते हुए चलो, कोई मतलब समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या है, माई ब्रदर इज ईटिंग द फूड, तो द फूड पूरा एकदम समझ में आना चाहिए तुम लोगों को, द फूड। अब क्या, फूड एक वचन है तो इज, अब इज के बाद क्या लगाना है, हमने क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत बीइंग आएगा, तो बीइंग, तो द फूड इज बीइंग। अब क्या करना है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, ईटन, द फूड इज बीइंग ईटन बाय माई ब्रदर। बहुत बढ़िया, अगले सेंटेंस पे चलते हैं भाई। देखो, रेखा इज वॉशिंग द क्लॉथ्स। देखो भाई, रेखा इज वॉशिंग द क्लॉथ्स। अब देखो, रेखा कपड़े धो रही है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है, तो द क्लॉथ से वाक्य बनाएंगे हम, द क्लॉथ्स आर। अब आर क्यों लगा, आर लगा, क्लॉथ्स कपड़े हैं, बहुत सारे हैं तो आर लगेगा भाई। द क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड, वॉश की स्पेलिंग सही कर लें, WASHED, वॉश्ड, थर्ड फॉर्म लगेगी वॉश्ड बाई रेखा, बाई रेखा, बहुत सही। देखो एकदम कायदे से चल रहे हैं हम लोग। अब हम इतना नोट कर लें, फिर इसके बाद आगे चलें।
देखो पॉजिटिव सेंटेंस में एक दो वाक्य और लेते हैं। एक वाक्य है मोहन इज स्पीकिंग द ट्रूथ। मोहन इज स्पीकिंग द ट्रूथ। वाक्य देखो समझो। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो द ट्रूथ, द ट्रूथ समझे भाई। द ट्रूथ इज बीइंग, द ट्रूथ इज बीइंग, स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, स्पोकन। द ट्रूथ इज बीइंग स्पोकन बाई मोहन। एम कैपिटल बनाएं चाहे बीच में, क्योंकि किसी का नाम है और नाम का पहला लेटर, चाहे वो शहर का नाम हो और चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, पहला लेटर हम कैपिटल लेटर बनाते हैं। ये चीज याद रखें, चाहे बाद में बनाएं और चाहे स्टार्ट में बनाएं। अब देखें भाई, द ट्रूथ इज बीइंग स्पोकन बाई मोहन, वाक्य कंप्लीट है। एक वाक्य और देख लेते हैं फटाक से। द फॉक्स इज wandering इन द फॉरेस्ट। देखो वाक्य को समझो भाई। द फॉक्स इज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में, देखो लोमड़ी जंगल में घूम रही थी, भटक रही थी, कुछ भी है, वांडर माने भटकना। तो द फॉक्स इज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट। देखो इन द वाली वाक्य को हम उठा के नहीं बनाते, तो फॉक्स से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखो द फॉक्स इज बीइंग, वांडर की थर्ड फॉर्म वांडर्ड होती है, ईडी लग जाता भाई, वांडर्ड इन द फॉरेस्ट। इतना नोट करें, फिर हम निगेटिव की ओर ले चलते हैं। चलो भाई देखो, इतना नोट करो, फिर निगेटिव ले चलते हैं। हाँ, अब देखो निगेटिव सेंटेंस लेके चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस क्या है? निगेटिव सेंटेंस में मेन चीज याद रखें क्या है, जब पैसिव बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे? पैसिव। तो क्या बनाएंगे? पैसिव में हमें इज, हम वही नियम बताएंगे जो हमने तुम्हें ऑफलाइन में समझा रखे हैं, और मेन चीज जो एकदम एक्चुअल नियम है, इज, एम, आर, इसके बाद नॉट, फिर बीइंग, बस। इसके बाद शेष नियम वही रहेगा जो है, इसलिए ज्यादा कुछ हम नहीं लिखा रहे हैं। मेन चीज ये देखें, वाक्य देखें आके सीधे डायरेक्टली। रवि इज सिंगिंग द सॉन्ग इन द स्कूल। देखो वाक्य क्या है, रवि इज नॉट, कर लो भाई, रवि इज नॉट, रवि स्कूल में गाना नहीं गा रहा है। रवि इज नॉट सिंगिंग द सॉन्ग इन द स्कूल। वाक्य में हमने क्या बताया, इन द से जुड़े हुए पोर्शन को नहीं छेड़ते हैं, जैसा है वैसे ही रखते हैं, अदर वर्ड में काउंट होता है। तो हमें द सॉन्ग से उठाना, यही ऑब्जेक्ट है।
तो देखो इसको उठाते भाई, द सॉन्ग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, द सॉन्ग इज नॉट, द सॉन्ग इज नॉट बीइंग, द सॉन्ग इज नॉट बीइंग। अब क्या है, इन द स्कूल, इन द स्कूल, इन द स्कूल बाय रवि। देखो ये जो था सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, रवि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। क्या बना जाके, गाना रवि के द्वारा स्कूल में नहीं गाया जाता है, गाना रवि के द्वारा स्कूल में नहीं गाया जाता है। पहले क्या था, रवि स्कूल में गाना नहीं गा रहा है। अब क्या इसका बना पैसिव, गाना स्कूल में रवि के द्वारा नहीं गाया जा रहा है। ऐसे ही पैसिव हम बना देते हैं जब बदलते हैं ना पैसिव में, तो यही हमारा एक रहता है कि बदलने का तरीका। बाई शब्द जो है ये द्वारा को डिनोट करता है हिंदी में। अब देखो रोहन इज नॉट, रोहन इज नॉट, रोहन इज नॉट लुकिंग, रोहन इज नॉट लुकिंग द ट्री। देखो हमने आज एक चीज बतानी है तुम्हें, लुक और वॉच हम बहुत पहले एक क्लास में डिस्क्राइब कर चुके थे। लुक और वॉच, लुक और वॉच और सी, लुक और वॉच तीनों देखने के लिए यूज होते हैं। क्या है, तीनों जो शब्द हैं ये देखने के लिए, किसके लिए यूज होते हैं, देखना। लुक में हमें जो होता है इसमें स्थिर वस्तुएं, स्थिर यानी कि जैसे कि पेड़ है, कोई अगर व्यक्ति खड़ा है, अगर जा रहा है तो वॉच यानी अस्थिर। अगर वस्तु नहीं चल रही है तो वॉच लगाएंगे, अगर वस्तु चल रही है तो वॉच लगाएंगे, अगर नहीं चल रही है तो लुक लगाएंगे। यही एक समझने वाला पॉइंट है लुक और वॉच में। टीवी वॉच की जाती है, लुक नहीं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो वॉचिंग द टीवी होता है। तो वॉच शब्द हमें क्या है, जैसे घड़ी, घड़ी को ले लो भाई, घड़ी चलती रहती है इसीलिए उसका नाम वॉच है। तो वॉच माने हाथ की घड़ी और क्लॉक माने दीवार घड़ी। तो ऐसे देखो, वॉच माने अस्थिर वस्तुओं को देखना, अस्थिर देखना, जो स्थिर ना हो वस्तु को देखना, और इसमें क्या है, स्थिर वस्तु को देखना। ये देखें भाई इसमें। अब क्या है, हमने रोहन इज नॉट लुकिंग द ट्री एक वाक्य लिखा, इसलिए ये चीज हमने डिस्क्राइब कर दी। तो अब द ट्री से वाक्य बनाते हैं। द ट्री इज नॉट, द ट्री इज नॉट बीइंग, बीइंग हमने बता दिया है, आईएनजी जो होता है फॉर्म उसको ले लेता है और वही रहा रही को प्रदर्शित कर देता है। और क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो आईएनजी उसमें नहीं जोड़ते हैं, तो लुक्ड। द ट्री इज नॉट बीइंग लुक्ड बाय रोहन, बाय रोहन। भाई ये रहा तुम्हारा निगेटिव, निगेटिव कंप्लीट। आगे चलते हैं इंटेरोगेटिव में। हाँ, कुछ सेंटेंस हम देख रहे थे भाई, उसी हिसाब से तुम्हें बताते हैं। इंटेरोगेटिव नोट करें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस हम बताते हैं 2 टाइप्स होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने, 2 टाइप्स। एक फर्स्ट टाइप
फर्स्ट टाइप और एक फर्स्ट टाइप और एक सेकेंड टाइप। हुआ क्या, फर्स्ट टाइप में जो वाक्य होता है वो क्या से प्रारंभ होने वाला होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से जो वाक्य बनाएंगे वो हम क्या करेंगे, उस वाक्य में हम हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य में क्या से शुरू होता है भाई, उसको बनाने का जो नियम होता है पहले फर्स्ट टाइप का देखते हैं। देखो भाई, पैसिव जब बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पैसिव, तो पैसिव में क्या होगा, सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट का जो बनेगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट का जो बनेगा सब्जेक्ट, फिर इसके बाद बीइंग के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, फिर इसके बाद बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद हमारा आएगा अदर वर्ड। देखो नियम जब हम लिखा रहे होते हैं वो ध्यान दिया करो, नियम जो है वो बहुत जरूरी है। वाक्य बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हम इतने प्रैक्टिस कराते हैं, 4 वाक्य 2 वाक्य 3 वाक्य करा ही देते हैं। तो अदर वर्ड थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगा है, अदर वर्ड। अब ध्यान देना इसमें एक चीज कि अदर वर्ड के बाद में हमें बाई लेना है, क्या लेना है, बाई, और क्या बना देना है, अब जो हमारा सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का क्या बना देना है बेटा, ऑब्जेक्ट। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट। समझते चले भाई, राइटिंग थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, तुम लोग समझते रहो क्योंकि धीरे धीरे हैबिट पड़ जाएगी भाई। पैसिव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, इसके बाद बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, और इसके बाद क्या लगा है, बाई, और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, कंप्लीट। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट है। अब एक वाक्य हम लेते फिर समझना, जैसे वाक्य है, बाज नहीं इज ले भाई, इज ही ओपनिंग, देखो पूरी लिख लो, ओपनिंग, इज ही ओपनिंग द शॉप। देखो क्या है, इज ही ओपनिंग द शॉप, शॉप मीन्स होता है दुकान। अब शॉप माने दुकान, एक शॉप माने साबुन, ये भी समझ ले भाई, शॉप ये होती है दुकान, और एक शॉप ये होता है साबुन, ठीक है। तो इज ही ओपनिंग द शॉप और क्वेश्चन मार्क लगा लें, चाहे एक्टिव हो क्वेश्चन मार्क लगेगा और चाहे पैसिव वॉइस हो क्वेश्चन मार्क, दोनों में लगेगा। आज की क्लास में जबरदस्त तरीके से कॉन्टिन्यूअस हम एकदम कवर करा रहे हैं। तो इज ही ओपनिंग द शॉप, द शॉप हमें आगे लाना है, लेकिन क्या रहेगी हमारी, इज ही रहेगी, क्योंकि शॉप जो है वो सिंगुलर है। तो इज द शॉप बीइंग, अब बीइंग लगेगा ना तो ING इसमें बीइंग में लग गया, और ओपनड यानी कि ओपन में ED जोड़ दो, ओपनड बाई ही का क्या हो जाएगा बेटा, हिम। पहली क्लास में हम प्रोनाउन चार्ट बता चुके हैं। तो देखो इज ही ओपनिंग द शॉप और क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा लें, इज द शॉप बीइंग ओपनड बाई हिम, ठीक है, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट में क्या है, आर यू लुकिंग द काऊ, आर यू लुकिंग द काऊ। वाक्य देखो भाई क्या है, क्या तुम गाय देख रहे हो।
आर यू लुकिंग द काऊ, तो कैसे बनाएंगे, द काऊ हमें लेके आना है, लेकिन द काऊ के साथ क्या लगेगा, इज द काऊ बीइंग, इज द काऊ बीइंग लुक्ड, क्या आएगा भाई, लुक्ड, इज द काऊ बीइंग लुक्ड बाय यू, और क्वेश्चन मार्क लगा लें, वाक्य कंप्लीट, क्योंकि यू का जो चेंज होता है वो यू ही रहता है। इतना नोट करें, फिर इसके बाद हम चलते हैं। हमने देखो रूल्स भी कवर करा दिया, सारी चीजें हम लेके चलते हैं, जितना जो कुछ मटेरियल होता है ना पूरा देने का प्रयास करते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो, अपने जान परिचय के जितने भी लोग हुआ करें, जैसे कि अपने फैमिली मेंबर, जिनके पास में पढ़ने वाले बच्चे हों, उनको ऐसे सब लोगों को शेयर करो भाई, अपने ग्रुप्स वगैरह हों, जो स्टडी ग्रुप हों, पढ़ाई वाले हों, उनमें शेयर करो, जो देखेगा, जिसको ज़रूरत होगी वो पढ़ेगा ना। फर्स्ट टाइप हमने अभी 2 सेंटेंस कवर किए हैं, 2 और ले लेते हैं भाई, इसके बाद हम चलते हैं। देखो क्या है, एम आई टीचिंग द एम आई टीचिंग द मैथमेटिक्स, क्या मैं गणित पढ़ा रहा हूं। देखो भाई, टीच माने पढ़ाना, रीड माने पढ़ना, तो द मैथमेटिक्स आएगा, तो एक सब्जेक्ट है ना, तो इज द मैथमेटिक्स, इज द मैथमेटिक्स बीइंग, इज द मैथमेटिक्स बीइंग, थर्ड फॉर्म टॉट बाई, आई का क्या हो जाएगा भाई, मी, बाई मी और क्वेश्चन मार्क कंप्लीट। एक वाक्य और लेते हैं, इज सी इज सी इज सी इज सी कुकिंग, सही से लिख ले भाई, इज सी कुकिंग द राइस, क्या है, क्या वह चावल पका रही है, इज सी कुकिंग द राइस। देखो द राइस समूहवाचक में आ जाते हैं भाई चावल, तो इज द राइस कर लें, इज द राइस बीइंग इज द राइस बीइंग कुक्ड, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय हर, इज द राइस बीइंग कुक्ड बाय हर। देखो कंप्लीट हो गया, हमने फर्स्ट टाइप कवर करा दिया, अब हम सेकेंड टाइप्स में चलेंगे। चलो अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप्स में। सेकेंड टाइप्स में क्या रहता है, इंक डाल लें पहले, हाँ अब हम देखो सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप कवर करा चुके, अब सेकेंड टाइप हम पढ़ाएंगे। सेकेंड टाइप में क्या है, क्वेश्चन वर्ड से बात स्टार्ट होगी और शेष नियम पहले तरीके से। देखो भाई पैसे बनाएंगे जब सेकेंड टाइप का, तो रूल उसका समझ लें और उसके बाद देखते हैं। पैसिव वॉइस क्या है, पहले नंबर आएगा क्वेश्चन वर्ड, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए क्लासें हैं। क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड के बाद में हमारा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। समझते चलें भाई, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमारा क्या आएगा, सबको पता है भाई, सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट क्या, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या आएगा, सब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ गया। इसके बाद में अब हमारा क्या है, बीइंग। बीइंग के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कभी ना भूलें, समझ ले भाई। मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी पैसिव में। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम हर बार बताते हैं ये चीज। मेन वर्ब की कौन सी, थर्ड फॉर्म। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में आ जाएगा अदर वर्ड। रूल थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए क्योंकि तुम्हें समझाना पड़ता है बार बार। अगर चाहे तो एक बार में सीधा कराते चले जाएं, लेकिन नहीं, इसलिए प्रॉब्लम ना हो हर एक टेंस से पहले तुम्हें। तो अदर वर्ड समझ ले भाई हमारे सब वीडियो देखने वाले स्टूडेंट। अदर वर्ड के बाद में क्या है, बाई शब्द लगाएंगे और जो सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ये हम एकदम सिंपल तरीके से रूल बनाते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क, इतना बेहतरीन तरीके से रूल लेके आते हैं कि अगर जिसको बिल्कुल पैसिव वॉइस नहीं आते होंगे वो भी अच्छे तरीके से कवर करके बना सकता है। यानी कि एकदम धुआंधार तरीके से क्लास चल रही है तुम्हारी लोगों की। अब समझो, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस शेयर कर डालो ग्रुप में, जितने भी ग्रुप हो सब में आग लगा दो एकदम। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट देख लो, समझ लो। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, इसके बाद बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड, इसके बाद बाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आगे चलते पहला सेंटेंस लेके, वाई आर यू washing the cloth? Why are you washing the cloth? क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएं, ये चीज समझे भाई। अब देखो, why are you washing the cloth वाक्य काहे से स्टार्ट है, क्वेश्चन वर्ड से। अब इसमें वो वाला नियम नहीं लगेगा, इसलिए कोई हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं है। इसमें वाक्य स्टार्ट काहे से है, क्वेश्चन वर्ड से। अब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है सेकेंड टाइप्स। अब सेकेंड टाइप्स का रूल ये लिखा हुआ है भाई, समझते चलें। अब हम द क्लॉथ से तो वाक्य नहीं बनाएंगे, पहले क्या लगाएंगे, वाई। वाई के बाद में अब हम द क्लॉथ के अकॉर्डिंग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यही हमारा देखो ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये रहा, इसका सब्जेक्ट बना लेना है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो लगा लेंगे। तो क्या हो जाएगी, इज। कपड़ा एक धोना है, क्लॉथ्स नहीं है, क्लॉथ है। याद रखें, ध्यान दें, सेंटेंस में कैसे भी एग्जामिनर तुम्हें मिसगाइड कर सकता है, लेकिन मिसगाइड नहीं होना है, एकदम धुआंधार तरीके सही करके आना है। पेपर में नंबर गेन करने का एक तरीका है, मेन चीज सही अटेम्प्ट करो। चाहे एक बार छूट जाए कोई, लेकिन सही चीज अटेम्प्ट करो, छूटना भी नहीं चाहिए और सही भी करो। वाई इज द क्लॉथ, देखो समझते चलो, रूल हमने लिखा दिया है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वाई इज द क्लॉथ, इसके बाद क्या आएगा रूल के हिसाब से, देखो बीइंग, क्या आएगा, बीइंग। लिख लो भाई स्पेलिंग, बीइंग। और बीइंग के बाद आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वाई इज द क्लॉथ बीइंग, वाश का थर्ड फॉर्म होता है वाश्ड, वाश्ड। अब क्या है, बाई, वाश्ड बाई यू, यानी बाई लगा के, अदर वर्ड तो कोई मिला नहीं, जब अदर वर्ड कोई मिला नहीं तो बाई लगा के जोड़ देना है, सीधे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देना है। सब्जेक्ट क्या है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है, यू का यू रहता है ऑब्जेक्ट। तो देखो भाई, बाई यू, इतने अच्छे तरीके से हम समझा रहे हैं कि अगर हमारी क्लास में कोई भी बंदा बैठ के देख ले पैसे बॉयज तो उसको आने चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है, मेहनत का सीधा सीधा एक ही मतलब है, हम कर रहे हैं तो तुम भी करो। चलो आगे चलते हैं, लेके अब दो तीन सेंटेंस और करवाते हैं, क्लास आज की ओवर करते हैं यहीं पे। बढ़िया ढंग से देखते रहो और देखो, तुम लोग परेशान बिल्कुल ना हुआ करो। हमें पता है हमारे स्टूडेंट कुछ आईपीएल के चर्सी हैं, तो आईपीएल टेंशन ना लो, आबू धाबी में होगा और सितंबर तक होगा, तो टेंशन ना लो। जहां से जितने आईपीएल रुके हुए हैं सब शुरू होंगे, तो देखो मस्त रहो, बस पढ़ाई करते रहो। मैच देखने और खेलने से ये मतलब नहीं है कि पूरा पूरा दिन उसी में गुजार दो। हर चीज की एक लिमिट और सीमा होती है। आईपीएल देखना पसंद है, देखो। पबजी खेलना पसंद है, खेलो, लेकिन एक समय के साथ। ये नहीं दिन भर पबजी में लगे, दिन भर फ्री फायर में लगे, दिन भर आईपीएल में लगे। ये पागलों वाली हरकतें हैं। किसी चीज की लत मत बनाओ, आदत मत बनाओ किसी भी चीज की, वो बुरी होती है। चलो अब हम चलते हैं, पहले सेंटेंस तुम्हें एक नया लिख रहे हैं भाई, देखना। सेंटेंस बहुत अच्छा लिख रहे हैं भाई। वाट, ज्यादातर लोग बोलते हैं कॉमन भाषा में, उसका पैसिव नहीं बन पाता है, लोग फंस जाते हैं। वाट आर यू डूइंग, वाट आर यू डूइंग इन द होम। देखो
हमने क्या कहा, जब वाक्य में क्या शब्द पहले दिया हो तो उसकी अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, लेकिन जब वाक्य में अगर क्या शब्द बीच में दिया है तो व्हाट शब्द लेंगे उसका। तो व्हाट आर यू डूइंग इन द होम। क्वेश्चन मार्क अगर हम लगा ना पाए या लगना मिस्टेक से भूल जाए, तुम लोग लगाओ, क्योंकि ऑफलाइन क्लास है नहीं, बता दो सर जी यहाँ पे भूल गए, तो लगाते रहो भाई, देखते रहो वीडियो धड़ाधड़ एकदम से, सब्सक्राइबर बढ़ाते रहो। व्हाट आर यू डूइंग इन द होम। वाक्य देखो समझो, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं पकड़ पा रहे तुम लोग, फंस गए। इन द होम हम बता चुके, जिसके आगे इन द लगा हो उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, यानी यही पॉइंट है। इन द होम को नहीं उठाना, कुछ का उठा ले, इन द होम आगे ले आए, गलत, कुछ ना करो। जब वाक्य में ऑब्जेक्ट ना मिला करे तो जो सब्जेक्ट है उसी को ऑब्जेक्ट बना लो, यही समझो, ये पॉइंट की चीजें एकदम। हम तुमको वही नियम देंगे, ये नहीं है कि आए दो नियम लिखाए और उसके बाद वाक्य कराए चले गए, नियम सारे चीजें एकदम क्लियर। व्हाट आर यू डूइंग इन द होम, तो देखो कैसे बनाते हैं, व्हाट लगा है तो व्हाट तो लगा नहीं है, आर लगा तो आर तो लगा नहीं है, इसलिए क्योंकि यू बनेगा, व्हाट आर यू। अब बीइंग लगेगा, क्या लगेगा बेटा, बीइंग, और डू का थर्ड फॉर्म डन। व्हाट आर यू बीइंग डन इन द होम। अब तुम लोग कहोगे भैया बाई नहीं लगा, जरूरी नहीं है कि बाई लगे तभी पैसे वो, जरूरी ये है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आ जाए तो वो पैसे बन जाता है, क्वेश्चन मार्क। तो समझते चले कुछ मेन रूल। एक वाक्य और देखते हैं, फिर हम एक दो और देख ले, दो ले देख लेते भाई। वेयर आर यू ईटिंग द मैंगो। वेयर आर यू ईटिंग द मैंगो। वाक्य जल्दी से एकदम कंप्लीट करते हैं अच्छे तरीके से, तुम लोग भी अब बहुत देर से सीख चुके हो। तो वेयर इज द मैंगो, क्योंकि मैंगो आगे आएगा, एक आम खा रहे, मैंगोस तो है नहीं, तो एक आम खा रहे तो इज लगेगा। वेयर इज द मैंगो बीइंग, वेयर इज द मैंगो बीइंग, बीइंग तो लगा ही चुके हैं। अब ईट का थर्ड फॉर्म लगाओ भाई, ईटन, और बाई यू और क्वेश्चन मार्क। बस इतना कवर कर लिया हमने। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, इसके बाद हम चलते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त कर देंगे। लास्ट सेंटेंस है भाई, लास्ट सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस हम देखते हैं, एकदम बढ़िया सा लेके आए, तुम्हारे लोगों के लिए सोच रहे हैं। देखो हु से बनाते हैं, हु वाज, क्या है सेंटेंस, क्या देख लें भाई। हु वाज टीचिंग हिम इंग्लिश। हु वाज क्या है भाई, हु वाज टीचिंग हिम इंग्लिश। देखो हु वाले सेंटेंस में क्या रहता है, वाक्य देखो सही लिखा है, देख ले भाई, क्या है, हु वाज टीचिंग हिम इंग्लिश। हाँ, तो इस वाक्य को बनाने के लिए भाई इसमें बाई हुम से बनाते हैं, बाई हुम वाज। अब देखो बाई हुम वाज, अब क्या है, ही बीइंग। देखो ही क्यों लगा, हिम का ही कर दिया, बाई पहले लग जाता है केवल हु वाले वाक्य में, स्टार बना के ये नियम नोट कर लें। बाई हुम वाज ही बीइंग टॉट, है कि नहीं, टॉट इंग्लिश। क्वेश्चन मार्क दोनों में लगा लें। एक बार ये चीज समझ लें, इंपॉर्टेंट चीज हमने बता दी सबसे लास्ट में, इसीलिए हम लास्ट में लेके आए तुम लोगों को कि तुम लोग पूरा वीडियो देखो, जो लास्ट तक रुकेगा वही कुछ ना कुछ सीख के यहां से जाएगा। अब देखो क्या है, जब वाक्य हु से प्रारंभ हो, देखो भाई समझो सब लोग, जब वाक्य हु से प्रारंभ हो तब हम वाक्य बाई से बनाते हैं स्टार्ट। बाई हुम वाज ही, देखो वाज वही आ गया, ही के अकॉर्डिंग वाज यहां आया है। अब देखो यहां पे हमने वाज ले लिया यार,
क्या है, पढ़ा रहे थे कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलो भाई ये समझो, हम पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में क्या लेना है, इज। वाक्य हमने बुक से नोट किया, इसलिए बुक में एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज तुम्हारी लोगों की इसमें दी रहती है लगातार, चाहे जो देखो इज लगाना है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं प्रेजेंट का। अगर पास्ट होता तो वाज लगाते चल जाता, केवल हेल्पिंग वर्ब की प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं। तो हु इज टीचिंग हिम इंग्लिश, तो क्या है, बाई से वाक्य बनाना है। जब हु से स्टार्ट हो तो बाई हुम इज ही बीइंग टॉट इंग्लिश। बाई 2 बार नहीं लगेगा, 1 बार लग गया है। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छे तरीके से वीडियो देखते रहो, तुम लोग मेहनत एकदम जज्बे के साथ कर रहे हो। पूरा वीडियो जो देखेगा उसको लास्ट तक कुछ ना कुछ मटेरियल मिलेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।